हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी हिंदू लॉ की सीरीज, हिंदू विधि की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि बॉयड मैरिज क्या होता है एंड बॉयडेबल मैरिज क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विवाह विच्छेद, या फिर इसे तलाक भी बोला जाता है। विवाह विच्छेद क्या होता है, तलाक क्या होता है, ये हम समझेंगे। डाइवोर्स क्या होता है, इसे हम समझेंगे। एंड ये सेमेस्टर एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विवाह विच्छेद क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में विवाह विच्छेद दिया गया है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद का उल्लेख किया गया है, डाइवोर्स का उल्लेख किया गया है। पहला तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि विवाह विच्छेद होता क्या है। देखिए, जब पति पत्नी का आपस में रहना संभव नहीं होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम में उल्लेखित आधारों पर, कुछ आधारों के आधार पर पक्षकार जो होते हैं वो तलाक ले लेते हैं, विवाह विच्छेद ले लेते हैं। जिसमें तलाक में क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है, उनके जो कर्तव्य होते हैं, दायित्व होता है, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अर्थात उनके जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो वो पति पत्नी नहीं रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विवाह विच्छेद क्या है। विवाह विच्छेद हमने समझ लिया। एंड ये किस धारा में दिया गया है, धारा 13 में दिया गया है। एंड तलाक लेने के लिए आपको कुछ आधार पता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उन्हीं आधारों के आधार पर आप न्यायालय में अप्लाई करेंगे, न्यायालय में अर्जी देंगे। ठीक है, तो अब हम उन आधारों को समझने वाले हैं। उससे पहले देखिए, जो सेक्शन 13 है, मतलब धारा 13 है, उसमें दो सब सेक्शन दिए गए हैं, 13A और 13B। देखिए, 13A में क्या गया है कि पक्षकार को अनुतोष दिया गया है। मतलब यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको ये लगता है कि विवाह विच्छेद की डिग्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करना उचित होगा, तो न्यायालय, अदालत क्या कर सकती है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकती है। मतलब तलाक के बजाय अगर न्यायालय को, अदालत को ऐसा लगता है कि जुडिशियल सेपरेशन देना चाहिए, तो न्यायालय जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 13A में दिया गया है। और 13B में क्या दिया गया है, 13B में दिया गया है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद ले सकते हैं। मतलब अगर पक्षकार चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से विवाह विच्छेद, तलाक ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है, तलाक का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें समय बहुत लगता है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें समय ना लगे तो पक्षकार क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब सहमति से, सम्मति से क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। तो वही दिया गया है। इस धारा के अनुसार यदि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर पारस्परिक सहमति से न्यायालय में विवाह विच्छेद या तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा धारा 13A क्या है, धारा 13B क्या है। एंड अब हम समझने वाले हैं विवाह विच्छेद के आधार, तलाक के आधार को समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ आधार दिए हुए हैं, ये पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। मतलब पति और पत्नी दोनों को प्राप्त आधार है। इन आधारों पर पक्षकार क्या कर सकते हैं, अदालत में या फिर न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं, तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं आधारों को। ठीक है, देखिए, पहला है जारता। जारता क्या होता है, अडल्टरी। अडल्टरी का क्या मतलब होता है, जारता का क्या मतलब होता है, जब पति या पत्नी का किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध होता है, कोई रिलेशनशिप होता है, तब उसे क्या बोला जाता है, जारता, अडल्टरी बोला जाता है। पति का किसी अन्य महिला के साथ, पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अगर संबंध है तो उसे जारता बोला जाता है, अडल्टरी बोला जाता है। ऐसा अगर केस है तो इस आधार पर भी पक्षकार न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं, तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जारता क्या होता है। दूसरा जो आधार है वो है क्रूरता। क्रूरता मतलब क्रुएल्टी। क्रुएल्टी क्या होता है, यदि जब पक्षकार, जरूरी नहीं कि क्रुएल्टी सिर्फ पुरुष करते हैं, महिला के द्वारा भी की जा सकती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है महिला बड़ा अत्याचार करती है पुरुष पर। ठीक है, तो क्रूरता, जब पक्षकार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर क्या क्रूर व्यवहार करता है, क्रूरता करता है, क्रुएलिटी करता है, या फिर हो सकता है पक्षकार के परिवार के द्वारा भी क्रूएल्टी की जा सकती है। तो अगर ऐसा कोई आधार है तो इस आधार पर भी पक्षकार न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं तलाक के लिए, या फिर अदालत में अर्जी दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अभित्यजन। अभित्यजन क्या होता है, डिसर्शन, मतलब संसार परित्याग, जिसे परित्याग भी बोला जा सकता है।
तो जो पक्षकार जो होते हैं वो परित्याग कर देते हैं, मतलब अपने दूसरे पार्टनर के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो पक्षकार क्या करता है, दूसरा पक्षकार क्या करता है, किराए पर कमरा ले लेता है और अपना ज़्यादा सा समय वहीं पे व्यतीत करता है, घर में बस मतलब के लिए रहता है, नाम के लिए रहता है। तो इसे बोला जाता है अभित्यजन। तो ऐसा कोई केस है, इस आधार पर भी न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है। चौथा जो आधार है वो धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन क्या होता है, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म पढ़ रहे हैं, हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू लॉ में क्या होता है, पक्षकार हिंदू धर्म के होंगे। अगर दोनों में से कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, किसी और धर्म में परिवर्तित कर लेता है जिससे दूसरे पक्षकार को आपत्ति है उसके धर्म से, तो वो क्या कर सकते हैं, जिसको पीड़ित पक्षकार है वो पीड़ित पक्षकार क्या कर सकता है, न्यायालय में या अदालत में अर्जी दे सकता है, तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। पांचवा जो आधार है वो क्या है, मानसिक विकृत चित्ता। मानसिक विकृत चित्ता को क्या बोला जाता है, इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब एक तरीके से पागलपन। विवाह के समय तो नहीं पता चला था कि पक्षकार जो है वो मानसिक विकार से पीड़ित है, लेकिन विवाह होने के बाद कुछ समय साथ में रहने के बाद पता चला कि वो कैसा है, वो पागल है या फिर मानसिक विकार से पीड़ित है। तो ऐसे इस आधार पर भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं, न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। छठा जो पॉइंट है, छठा जो आधार है वो है यौन रोग। यौन रोग आपको पता होगा। तो अगर पक्षकार क्या है, किसी यौन रोग समस्या से पीड़ित है, ठीक है, तो इस यौन रोग समस्या से पीड़ित है तो इस आधार पर भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। सातवां जो आधार है वो है संसार परित्याग। अब ये संसार परित्याग क्या होता है, संसार परित्याग का मतलब होता है कि पक्षकार ने, कोई भी हो सकता है, पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी, उसने संसार त्याग दिया है, मतलब उसको दिन दुनिया से मतलब ही नहीं है, ठीक है। और वो क्या कहता है, मान लो हो सकता है कोई आश्रम ज्वाइन कर ले, ठीक है, घर परिवार से उसे कोई संबंध ही नहीं रह गया है। तो ऐसा अगर मामला है तो इस आधार पर भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। आठवां जो आधार है वो है 7 वर्ष से लापता। 7 वर्ष से लापता का क्या मतलब है कि यदि पक्षकार 7 वर्ष से लापता है और उसका पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गया, मतलब उसकी कोई खैर खबर नहीं है, तो इस आधार पर भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं, तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 9वां जो आधार है वो न्यायिक पृथक्करण। दोस्तों आपको याद होगा हमने धारा 10 पढ़ा था, धारा 10 पढ़ा था। धारा 10 में हमने पढ़ा था जुडिशियल सेपरेशन। तो अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई है न्यायालय के द्वारा, एंड पक्षकारों को ऐसा लगता है कि वो आप साथ में नहीं रह सकते हैं, वो साहचर्य से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, तो इस आधार पर, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के आधार पर भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए अर्जी दे सकते हैं, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो 10वां आधार है वो है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री पारित हो गई है और पक्षकार उसका पालन नहीं कर रहे हैं, पक्षकार मतलब विवाह को, मतलब पक्षकार क्या कर रहे हैं, वो डिग्री का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी पक्षकार क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। सो आई होप आपको सारे आधार समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ आधार हैं, जैसे जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। अभी जो हमने आधार पढ़े थे वो पति पत्नी दोनों को प्राप्त है, लेकिन अभी जो हम आधार पढ़ेंगे वो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। तो कौन से आधार, उनको देख लेते हैं। पहला आधार है पति द्वारा दूसरा विवाह। अगर पति कोई दूसरा विवाह कर लेते हैं चोरी से या फिर चोरी चुपके से कोई दूसरा विवाह कर लेता है, बाद में पत्नी को पता चलता है कि पति ने तो दूसरी शादी कर ली, तो ऐसे केस में भी, ऐसे मामले में भी जो पत्नी है, पत्नी क्या कर सकती है, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती है, डाइवोर्स के लिए अर्जी दे सकती है न्यायालय में। दूसरा जो आधार है वो जो पत्नी को प्राप्त है वो है पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। अप्राकृतिक मैथुन मतलब जो नेचुरल सेक्स होता है, उसके बजाय वो अप्राकृतिक अननेचुरल सेक्स कर रहा है, तो इसको भी आधार बना करके पत्नी क्या कर सकती है, तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती है। तीसरा जो है वो है भरण पोषण की डिग्री पारित की गई हो। मान लीजिए पति को क्या की गई, भरण पोषण की डिग्री पारित की गई, लेकिन वह क्या कर रहा है, भरण पोषण की डिग्री का पालन नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर भी पत्नी न्यायालय में तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती हो।
ठीक है, ये तो तीसरा आधार हो गया। चौथा है यौवनावस्था का विकल्प। यौवनावस्था का विकल्प का मतलब क्या होता है? देखिए हमें पता है कि जो शादी के लिए लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़की की कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर यौवनावस्था को प्राप्त नहीं किया है, यौवनावस्था को प्राप्त नहीं किया है, तो इसको भी आधार बना करके भी पत्नी क्या कर सकती है, न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर पहले कुछ आधार पढ़े जो पति पत्नी को दोनों को प्राप्त थे, और अभी हमने यहाँ पे समझा जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त थे, उन आधारों को भी हमने समझ लिया है। और इन आधारों को आपको डिटेल में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जाता को एक्सप्लेन किया गया है, एंड जाता के बाद यहाँ पे देखिए क्रूरता को एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी तेजन को एक्सप्लेन किया गया है, देन यहाँ पे धन परिवर्तन को एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका कोई डाउट है, एंड अगर आपका कोई सजेशन या कोई सुझाव है, तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।